हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डी ट्रिपल एस बी का 2023 के अंदर जो पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल का पेपर हुआ था उसके हम पेपर वन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन देखेंगे और ब्रीफली उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज कि जो तीन नंबर हैं आपके रेशियो में दे रखे हैं 1:2:3 और उनका एलसीएम दे रखा है 720। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट नंबर मेरा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x और तीसरा क्या हो जाएगा 3x। इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं दैट विल बी 6x विच इज गिवन कितना है आपको 720 के बराबर। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 120, 720/6। नाउ अब आपका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आपके नंबर है 120, 240 एंड 360, तो आउट ऑफ दिस नंबर 120 क्या है आपका ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है बाकी सारी वैल्यूज को फर्दर इक्वली डिवाइड कर रहा है। हेंस इस केस में क्या है आपका 120 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विच इज 120 विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसका क्या वैल्यू आएगी। ध्यान दीजिएगा ये आपका बोर्ड मास रूल पे एप्लीकेबल होता है। बोर्ड मास रूल्स क्या हो गए, जस्ट टू ब्रीफ यू डाउन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो लेट मी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ए एंड बी। ए क्या है एक ब्रैकेट के अंदर है, बी क्या है दूसरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, एंड फाइनली वी विल डू ए प्लस बी। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए क्या है आपका पहला 1+6/बार, देन +14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बार का मतलब क्या है, बार का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। बार का मतलब ये एक तरह से ब्रैकेट ही है कि ये दोनों वैल्यू एक साथ रिजॉल्व होंगी। तो अगर मैं रिजॉल्व करूं तो क्या आएगा 7, 14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वलेंट टू 7 प्लस 2/2 विच इज मीन्स 7 + 1 एंड एट द एंड क्या हो गई वैल्यू 8। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। तो सिमिलरली इस केस में क्या करोगे आप बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके अंदर √16 की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू हो सकती हैं, आइदर +4 और -4। बट इस केस में सारी ही वैल्यूज क्या है पॉजिटिव हैं, तो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ √16 विच इज 4। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 5 इंटू 4 प्लस 2 इन द ब्रैकेट, ठीक है, इंटू 2/4। तो 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 2, ओके, एंड 1/2 which is equivalent to 22/2 which is 11। तो a कितना था 8, b कितना आ गया 11, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 19। ओके, सो फॉर दिस वन ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा इस टाइप की वीडियो को जो क्या कर रही है पेपर को सॉल्व कर रही है, आपका फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्टर या वो ट्यूटर किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कंफर्टेबल हैं कि क्या स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है, तो यू शुड अडॉप्ट दो स्टेप्स सो दैट आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको आप करेक्टली कर पाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन टाइप के पेपर्स में क्या होता है जनरली नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपका फोकस इस चीज पे जरूर रहना चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही हो। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया उसके अंदर 2-3 मिनट खराब भी किए अपने और क्वेश्चन का आंसर भी सही नहीं आया। ओके, तो यू शुड मेजरली फोकस ऑन द फैक्ट कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो सहीली सॉल्व आप करें, चाहे उसके अंदर आपको आधा सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए। ओके, विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपकी एक फैमिली की एवरेज मंथली इनकम कितनी है 5,000 फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, देन 6,000 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ एंड 7,000 ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल इनकम मतलब टीआई कर दिया आपने। तो क्या कर दिया आपने 5K इंटू 2 प्लस 6K इंटू 4 प्लस 7K इंटू 6। तो ये कितना हो गया आपका 10K प्लस 24K प्लस 42K विच इज कम्स आउट टू बी 76K। ठीक है, तो 42 और 24 66, 66 और 10 76। ठीक है, नाउ आपको क्या बता रखा है टोटल सेविंग्स बता रखी है आपको, वो कितनी है 10K। आपको पूछा गया है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। तो एवरेज मंथली निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा विच इज टोटल इनकम माइनस टोटल सेविंग। सो दैट विल बी कम्स आउट टू 76K माइनस 10K
विच इज इक्वलेंट टू 66K। नाउ एवरेज कितना आ गया आपका? एवरेज एक्सपेंडिचर वुड बी 66K यानी 66,000 डिवाइडेड बाई 12 विच कम्स आउट टू बी 12 5 16 एंड 12 5 16। तो 5500 rupees will be your average monthly expenditure. Okay, so out of the given option, option number 3 will be the correct one for this one. Okay, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की वीडियोस को बेहतर तरीके से वॉच करने के लिए व्हाट शुड यू डू कि जब भी कोई इंस्ट्रक्टर आपका क्वेश्चन रिवील कर रहा है या आंसर रिवील करने वाला है, उससे पहले क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन सी द सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन आपने प्रोड्यूस किया है वो सॉल्यूशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन ओनली यू शुड प्रोसीड फर्दर विद द वीडियो। इस केस में क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी प्लस आप क्या करोगे, नई चीजें भी सीखते जाओगे। विद दैट नोट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द एवरेज वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इज 54 kg। तो क्या दे रखा है आपको, एवरेज स्टूडेंट 11 स्टूडेंट्स का क्या दे रखा है, 54 kg वेट दे रखा है। ठीक है, देन इफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट, तो क्या कर रखा है, एवरेज ऑफ 6 फर्स्ट स्टूडेंट का क्या दे रखा है आपको, 55 kg। देन आपको क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 6। ओके, तो एवरेज वेट ऑफ लास्ट 6 कितना दे रखा है आपको, 52 kg। देन आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू, पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, टोटल एवरेज, टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके, 11, जिसके अंदर आपने शुरू के 6 का भी ले लिया और शुरू आखिरी के 6 का भी ले लिया। इसका मतलब क्या है, जो 6 स्टूडेंट है उसका वेट क्या हो गया आपका, फर्दर रिपीट हो गया। तो अगर आपको 6 स्टूडेंट का वेट निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हो, जो इसका टोटल वेट आएगा विच इज 55 इंटू 6 प्लस जो इसका वेट आएगा 52 इंटू 6 माइनस जो इसका एवरेज वेट है यानी टोटल वेट ऑफ दिस वन। अब कैसे हो रहा है, पहले 6 स्टूडेंट्स इसमें आ गए, आखिर के 6 स्टूडेंट्स इसमें आ गए, लेकिन एक छठा जो स्टूडेंट है आपका बीच वाला, वो क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। उस क्या करा आपने, टोटल वेट में से माइनस कर दोगे तो उसका वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल सॉल्व टू 330। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 312। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, हासिल लगा 4, 11 पंजे 55, ये कितना हो गया 594। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 642। ये क्या आ गया आपका 594। तो एवरेज वेट कितना हो गया उसका 48 kg, विच कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 2 इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। तो इस क्वेश्चन के अंदर इट इज सेइंग कि टी वांट्स टू बाय ईयरफोन्स वर्थ रुपीज 1500 एंड शॉपकीपर एग्रीज टू सेल इट फॉर 1450। देन आपको बताना है कि शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट ऑफर किया फॉर दिस ईयरफोन। ठीक है, तो आपका मार्केट प्राइस क्या था इसके इसके अंदर, 1500 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या था आपका, 1450 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। तो क्या है आपका 1500 माइनस 1450 और डिवाइडेड बाय 1500, विच कम्स आउट टू बी 50 डिवाइडेड बाय 1500। सिंस हमें डिस्काउंट निकालना है तो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो डबल जीरोस कैंसिल आउट फ्रॉम हेयर, ये बच गया 10/3 विच इज दिस वन, ऑप्शन नंबर 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10/3। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिकमेंड हेयर इज कि डिस्काउंट परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 46। इट इज सेइंग कि ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्या कर रहा है, अपनी ग्रोसरी को सेल कर रहा है यूजिंग ए वेट 10% लेस देन द ट्रू वेट। ओके, देन क्या कर रहा है वो, उसके ऊपर प्रॉफिट बना रहा है 20%। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या होती 100, तो सेलिंग प्राइस कितना था आपका 120, बट उस केस में क्या निकालते हैं आप, प्रॉफिट परसेंट निकाल तो बहुत सिंपल हो जाता। बट इस केस में चेंजेस क्या हो गया, 10% लेस यूज कर रहा है, दैट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 90। तो इस केस में नेट गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में क्या हो गया, 120 माइनस 90 डिवाइडेड बाय
90 multiplied by 100. This is equivalent to 30 by 90 into 100. That is equivalent to 100 by 3 percentage, which is approximately 33.33 percentage, which is comes out to be question number option number 2 in this particular case. Okay. तो ध्यान दीजिएगा इस केस के अंदर आपके डबल केसेस बन रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जब आप क्या कर रहे हो, ग्रोसरी को अज्यूम कर रहे हो कि उसके अंदर कोई उसने बेईमानी नहीं करी. दूसरा केस क्या कंसिडर करना है आपको, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का है. तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई आपकी 90. वाई? बिकॉज जो आपका जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, आपके एक्चुअल वेट से 10% कम बेच रहा है. ठीक है. सी, ध्यान दीजिएगा इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आई जनरली डोंट रिकमेंड कि आप शॉर्टकट्स के या उनके हर फॉर्मूले को आप याद करो, क्योंकि होता क्या, जितना ज्यादा फॉर्मूले होते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होता जाएगा उन फॉर्मूलेस को याद रखना. तो जस्ट गो विद अ सिंपल अप्रोच. उससे क्या होगा, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए फ्रॉम दीज शॉर्टकट मेथड्स, बट एक्चुअली क्या होगा, एट द एंड जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इजिली उसको सॉल्व भी कर पाओगे. Now, with that note, moving on to the next one. Next one is question number 47, and it is saying a dozen pair of gloves are available for 80 rupees at a discount of 10%. ठीक है. आपको बताना है कि how many gloves can be bought for 20 rupees. ठीक है. तो क्या कह रहा है, पहले जो 12 पेयर हैं आपके, कितने पे अवेलेबल है, 80 माइनस 10% ऑफ 80. ठीक है. तो उसका मतलब क्या हो गया, 80 माइनस 80 गुणा 10 इंटू 10, तो दैट विल बी 72 रुपीज. ठीक है. तो 12 पेयर कितने पे है, 72 रुपीज पे. तो वन पेयर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 72 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 6 रुपीज. तो 24 में कितने रुपए आ जाएंगे आपके, 4 पेयर्स आ जाएंगे. तो ये काफी इजी क्वेश्चन था आपका. सो फॉर दिस वन इट विल बी 4 पेयर्स विल बी कैन बी बॉट फॉर रुपीज 24. Now moving on to the next one. So the next one is question number 48 and it is saying कि एक ट्रेड्स पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपके जो कॉस्ट प्राइस से ऊपर क्या कर रहा है, अबव मार्क कर रहा है अपने आइटम को. तो फॉर एग्जांपल अगर सीपी मेरा क्या था, 100 था, तो मेरा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 10% अबव, यानी कि 10% ऑफ सीपी प्लस सीपी, विच इज इन दिस केस क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100 of 100 plus 100, that comes out to be 110. तो मार्क प्राइस कितना हो गया आपका, 110. अब क्या कर रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है आपको 3:154% का. तो आपको क्या बताना है, उसका गेन परसेंटेज बताना है. दैट मीन्स क्या करना है, पहले आपको उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, जो भी आपका मार्क प्राइस है उस पर क्या कर रहे हो आप, 3:1/4, दैट मीन्स 4 3 12, 13/4% क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो ऑफ मार्क प्राइस. तो दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस कितना है आपका, 110 माइनस 13/400, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे आप, इंटू 110. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. 110 माइनस ये कितना आ गया, 1430 डिवाइडेड बाय 400, लेस 0 से 0 चला गया. नाउ ट्राई टू कैलकुलेट विद 4. 4 3 12, कितना बचा आपका, 2. 2 मीन्स 23. तो 4 5 20, कितना बचा आपका, 3 बचा. तो 4 7 28 एंड 4 5 20. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस अगेन जीरो क्या बन जाएगा आपका, 110 माइनस 3.575, which is comes out to be 106,425 rupees. ओके. तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना क्या होगा, इसी कैलकुलेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा. नाउ आपको सेलिंग प्राइस मिल गया. नाउ यू नीड टू गेन परसेंट. तो नेट गेन परसेंट क्या हो गया आपका, एसपी माइनस सीपी, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका, अपॉन सीपी. ठीक है. तो इस केस में 16425 सेलिंग प्राइस हो गया. कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड 100. 100 सीपी अज्यूम करने का फायदा क्या है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली इजी हो जाती है. तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6.425%, विच इज ऑप्शन नंबर 2 इन दिस पर्टिकुलर केस. तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन अगर आ रहे हैं स्पेशली परसेंटेज के ऊपर या प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है. मोर ओवर कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो कॉस्ट प्राइस है उसको एज्यूम कर लीजिए 100 की फॉर्म में, सो दैट आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, कंपैरेटिवली इजी हो जाए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड इट इज सेइंग कि एक बॉक्स है आपके पास, इसके अंदर क्या है, 3 टाइप के कॉइन्स हैं आपके पास, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के. और किस रेशियो में है,
3:5:2। तो अगर मैं मान लेता हूं तो टोटल कॉइन्स कैसे हो जाएंगे आपके 3x, 5x एंड 2x, जिसके अंदर 3x विल बी ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 5x विल बी ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड 2x विल बी द 25 पैसे कॉइन। अब टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है? 240 है। तो दैट मीन्स 3x इंटू 1 प्लस 5x इंटू 50 पैसा विच इज 1/2 रुपीज, देन 2x एंड 1/4। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? ये आ गया आपका 240। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3x, 5x/2 एंड x/2 विच इज कम्स आउट टू बी 240। ठीक है, तो उसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 6x विल बी देयर एंड 5x प्लस x विल बी देयर विच इज 240। ठीक है, तो 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12x। ठीक है, इंटू 2, 240। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 240/6 विच इज इन दिस केस 40। ठीक है, अब x की वैल्यू 40 है, आपका पूछा है टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो 25 पैसे कॉइन कितना हो गए? 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 40, दैट मीन्स 80। तो वी विल हैव, जो हमारा बॉक्स है उसमें टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके? 80 कॉइन्स हैं, जो क्या है आपके 25 पैसे के हैं। सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि इफ 560 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिज इन 7 मंथ, दैट मीन्स 560 वर्कर क्या कर रहे हैं? 7 महीने के लिए काम कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी मोर वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 5 मंथ। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए? 560 प्लस एक्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, जो अगर सिर्फ 5 महीने के लिए काम करेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इस केस में क्या करना है? क्या आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। तो इसको क्या करोगे आप? 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, और ये कितना बन गया आपका 2। तो 112 इंटू 7, तो 560 प्लस एक्स कितना हो गया आपका? 11 इंटू 7। तो क्या करोगे आप? सिंपली 784। दाउ एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 784 माइनस 560। तो 4 आ गया, 8 में 6 गया, 2 आ गया, 7 में से 5 गया, 2 आ गया। दैट विल बी 2 to 4 मोर वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर क्या पूछा है? मैनी मोर वर्कर्स। टोटल वर्कर्स नहीं पूछे गए। टोटल वर्कर्स पूछे जाते तो कितना जाता है आपका? 784। बट मैनी मोर वर्कर्स क्या हो गया? 784 माइनस जितने एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं विच इज 560। तो इन दैट केस 224 विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस वन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 51, जिसके अंदर क्या बोला गया है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 3.5 years एट 10% annum is 56 rupees less than simple interest on the same sum for 4 5 years at 8.4% per annum। तो आप क्या बताना है कि टोटल जो आपका एग्जैक्ट सम था वो क्या है। तो अगर मैं बात करूं SI1 की, विच इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस, उस केस में क्या है? P इंटू आर इंटू टी इंटू बाय 100। ठीक है, तो P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। R की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, 10% पर एनम, और T की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.5 डिवाइडेड बाई 100। सेकंड केस में क्या दे रखा है आपको? SI2, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, R की वैल्यू क्या दे रखी है? 8.4, और टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है? 4.5 डिवाइडेड बाई 100 अगेन। ठीक है, नाउ आपको कंडीशन क्या दे रखी है? जो फर्स्ट का SI है आपका, वो कितना है? 56 रुपीज लेस देन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड वन, यानी कि SI1 इक्वल्स टू SI2 माइनस 56 रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स SI2 माइनस SI1 कितना हो गया? 56 रुपीज के बराबर हो गया। तो सिंपली क्या करोगे आप? इसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले। तो 8.4 इंटू 4.5, ये क्या हो जाएगा? अगेन एक जीरो इधर से बढ़ गई और एक जीरो इधर से बढ़ गई। तो पहले आप 5 से डिवाइड करीजिए, 5 9 जा 45, देन 5 2 जा 10, यहाँ कितना बच गया आपका? 2000 बच गया। ठीक है, अगेन चाहे तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो 4 5, ये क्या आ गया? 500 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? 21 इंटू 9 इंटू पी डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, विच इज कम आउट टू बी
189p डिवाइडेड बाई 500। नाउ SI1 की बात करूं तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगेन ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 7p/20। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस। 189p 500 माइनस 7p/20 इक्वल्स टू 56। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 500। इस केस में क्या रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। इसको क्या करोगे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इक्वल इनटू 56 विच कम्स आउट टू बी, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो 189 माइनस 25 इंटू 7 इज 175। ठीक है, इक्वल्स टू 56 इंटू 500। ठीक है, तो इट विल बी 14p, दिस विल बी 56 इंटू 500। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 14 4 जा 6, और ये कितना आ गया 2000 रुपीज। तो प्रिंसिपल या जो सम है आपकी उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी ₹2000। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट दैट कि उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी इस टाइप की है कि आपको अंदर थोड़ा टाइम उसके अंदर लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि बिना टाइम दिए आप इसको अपने दिमाग के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन एंड पेपर यूज करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपना पेन पेपर के लेके बैठिए, और जब भी क्वेश्चन रिवील हो रहा है उस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन सी द आंसर। अदर देन कि सिर्फ आंसर देखते रहिए वीडियो एक लेंथ में, उसका कोई एडवांटेज नहीं होने वाला आपको। एडवांटेज आपको तभी होगा जब आप अटेम्प्ट करना कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, एंड देन ट्राई टू सी कि क्या आंसर उसका आ रहा है। ठीक है, विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 52, जो क्या कह रहा है आपका कि किसी सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय 20% इन द फर्स्ट केस, then increasing by 40% in the second year, and due to coronavirus it decreases by 10% in the third year। तो आपको बताना है कि टोटल पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 3 इयर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। वन इज क्या क्या करो, वन बाय वन करते जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कंसिक्यूटिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको पहले x परसेंटेज मिली और नेक्स्ट ईयर में y परसेंटेज मिली, तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो जाएगी, दिस वन, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाय 100। तो आपको फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो कितना मिला है आपको 20, नेक्स्ट केस में 40। नाउ 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ गया आपका 60 प्लस 8 विच इज कम्स आउट टू बी 68%। तो इफेक्टिव इंक्रीज कितना हो गया इन फर्स्ट 2 ईयर वुड बी 68%। नाउ इसी क्या क्या कीजिए, आगे फर्दर कंटिन्यू कीजिए। 68 माइनस 10, वाई माइनस, बिकॉज इस केस में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इस केस में भी क्या हो जाएगा 68 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया 58 माइनस 6.8, 51.2%। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको, कैलकुलेशन क्या करनी है, तीन अगर 20,000 है तो उसके बाद क्या आएगा, तो सिंपली क्या करोगे आप 151.2 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 20,000। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो चली गई, एक जीरो से ये वाला डेसिमल चला जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, फॉलोड बाय 0, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, and 2 1 जा 2 again, 30240। So this will be your total population after 3 years. So in that case, option number 2 will be the correct one for this one. Okay, now moving on to the next one. Next one is question number 53. Question number 53 is a man covers half of the journey at the speed of 70 km per hour. Okay, and the remaining half at 30 km per hour. आपको बतानी है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है फॉर द होल जर्नी। ध्यान दीजिएगा, इस केस के अंदर क्या है, आपकी डिस्टेंस बराबर है दोनों केस में। तो अगर मेरे अगर टोटल डिस्टेंस मेरी 2d है, तो फर्स्ट हाफ में कितनी हो गई d, सेकेंड हाफ में कितनी हो गई d। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंस इस केस में टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है 2d, तो नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट टोटल टाइम। तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है आपकी
डी और स्पीड कितनी है 70। सेकंड केस में डिस्टेंस डी ही है आपकी और स्पीड कितनी है 30। तो लेट्स ट्राई टू डू एलसीएम ऑफ इट। तो क्या आ गया 210, ठीक है। नाउ इट विल बी 3D एंड इट विल बी 7D, ठीक है, which comes out to be 10D by 210, which is comes out to be D by 21। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हो गया आपका D by 21। एंड नाउ स्पीड क्या होती है आपकी? तो अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 2D, देन 2D by 21, 2D by 21, which is comes out to be 2 into 21 by, ठीक है, विच इज 42 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या करा, सिंपल एक एजम्पशन से हमने क्या करा, अपनी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर लिया। रादर देन अगर मैं टोटल डिस्टेंस को x इंक्लूड करता तो क्या करता मैं x/2 एंड x/2, उससे क्या होता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी क्या होती है टिपिकल हो जाती है। पर सिंस मुझे पता है डिस्टेंस दोनों केस में हाफ हाफ हो रही है तो मैंने क्या करा 2D ले ली, सो दैट d क्या हो जाएगी d एंड d। हेंस इस केस में ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। Now moving on to the next one. Next one is question number 54, which is saying जो A है आपका वो क्या कर रहा है 4% ज्यादा स्पीड से रन कर रहा है विद B। तो अगर B की स्पीड x है मेरी, तो A की क्या हो जाएगी उस केस में 1.04x, क्योंकि वो क्या कर रहा है 4 टाइम्स एक्स्ट्रा रन कर रहा है। अगर आपने टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है, ठीक है, लेट्स से टोटल जो एक्चुअल डिस्टेंस है आपकी जो रेस की वो लेट्स से d है, तो आपने क्या करा है b को अलाउ करा है फॉर लीड ऑफ 3 मीटर। दैट मीन्स b कितना रन करेगा d माइनस 3 मीटर रन करेगा और a कितना रन करेगा आपका d रन करेगा ना। आप क्या बोला है कि दोनों एंड कर रहे हैं रेस को डेड हीट में। डेड हीट का मतलब क्या है बेसिकली कि सेम टाइम पे दोनों फिनिश कर रहे हैं। दैट मीन्स जो टाइम लिया है बी ने वो सेम ही टाइम लेगा ए बी, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है इस केस में d-3 अपॉन x, और इस केस में कितनी है आपकी d अपॉन 1.04x। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ द रेस। तो सिंपली क्या करोगे आप x से x डिलीट कर दोगे और कैलकुलेशन क्या बन जाएगी आपकी d इक्वल्स टू 1.04 d माइनस 3 इंटू 1.04, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा 0.04d इक्वल्स टू, ठीक है, 3 इंटू 1.04 विच इज 3.12। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 312 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 4 7 जा 28, 32 480, तो दैट विल बी 78 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने जो ये पेपर जिससे हम क्वेश्चन हमने पिक किए हैं उस पेपर को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो दैट आप उस पेपर के अंदर से इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 55 एंड इट इज सेइंग कि जो सोनू है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और मोनू क्या कर सकता है उसी काम को 20 दिन के अंदर कर सकता है, और जो सिया है वो क्या कर सकती है 24 दिन के अंदर काम कर सकती है। तो पूछा गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो ये क्या है आपका टाइम एंड वर्क पे क्लासिक क्वेश्चन है। तो सिंपली क्या करोगे 1/30, 1/20 एंड 1/24, इसको इसको आप कैलकुलेट कर लोगे एलसीएम को और आपको क्या मिल जाएगा एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई कौन टोटल काम कितनी बार हो रहा है। जिसको आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है। इट विल बी 4 6 एंड 5, इट विल बी 15/120 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/8। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपको 8 डेज लगेंगे। इन तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज 8 डे। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और जितनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी क्या कर पाओगे आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपके चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग इनटू एन एग्जाम विल बी मोर इंक्रीज्ड। ओके, now with that note moving on to the next one. Next one is question number 56 and it is saying कि जो A है वो अपना काम कर सकता है इन 120 डेज के अंदर और B क्या कर सकता है 150 डेज के अंदर। दोनों ने क्या काम करा 20 दिन लगातार काम किया। तो 20 दिन दोनों ने काम किया तो 120 और 20/150, ठीक है। देन बी क्या करता है चला जाता है और एलोन क्या करता है काम करता रहता है। तो 12 दिन बाद क्या करता है सी करता है ज्वाइन ए को, तो यानी 12 दिन क्या काम करा ए ने अकेले काम किया विच इज 120
ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, सी ने ज्वाइन किया, कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, और वर्क कंप्लीट कर दिया 48 मोर डेज के अंदर, यानी कि उन्होंने क्या करा, 48 दिन और काम किया। तो ए ने जब 48 दिन काम किया तो कितना बना, 120, और सी ने काम किया तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 48 बाई सी इक्वल्स टू 1। वाई 1? क्योंकि हमारा टोटल काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन। कैसे सॉल्व करेंगे, 48 बाई सी, पहले कैलकुलेशन को रिफॉर्म कर लीजिए आप। 1 माइनस 20/120, ठीक है, माइनस 20/150, माइनस 12/120, एंड माइनस 48/120। ठीक है। तो दिस विल बी योर कैलकुलेशन एंड ट्राई टू लेस सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो 120 वाले हैं उनको एक साथ ग्रुप कर लीजिए। तो क्या हो गया, 1 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 120, एंड फाइनली माइनस 20/150। तो ये क्या आ गया आपका, 1 माइनस 48 और 12 60, तो 1 माइनस 80/120 माइनस 20/150। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। तो 1 माइनस 8/12, और ये कितना हो गया आपका, 2/1/5। क्या करना, जीरो से जीरो कैंसिल आपने कर दी। नो व्हाट विल डू, जस्ट टेक द, क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल बी 120। ठीक है। 15 इंटू 12 का एलसीएम क्या जाएगा, 120। ये क्या आ गया, 120 माइनस 8 इंटू, ये क्या आ गया आपका, 10 माइनस 2 इंटू 8। ठीक है। दैट टर्न्स आउट टू बी 120 माइनस 80 माइनस 16 डिवाइडेड बाई अगेन 120। ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो गया, 120 माइनस 96 विच इज 24 डिवाइडेड बाई 120 विच इज 155। ठीक है। तो आपको फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 48 बाई सी इक्वल्स टू 1/5। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 48 इंटू 5 विच इज, ठीक है, 240। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 240 डेज। यानी कि सी क्या कर सकता है, इस काम को 240 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकता है। सी हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग हो। ठीक है। मेरा तरीका यह है, जरूरी नहीं है कि आपको यही तरीका फॉलो करना पड़े, बट इज जस्ट दैट जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो, जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, उनसे आंसर आपको सही आना चाहिए। नो मैटर अगर 1 मिनट फालतू लग रहा है, तो इट्स बेटर टू टेक 1 extra minute rather than solving it wrong. Okay. With that note, moving on to the next one. Next one is question number 57. It is saying, he consider the percentage of students of different schools involved in various activities. तो आपको ये क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की। तो स्कूल का नाम दे रखा है आपको एस एस, बी एस, सी एस एंड डी एस, और एक्टिविटीज कौन सी हो गई, गेम्स, म्यूजिक, एकेडमिक एंड डांस। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, द डिफरेंस इज, ठीक है, लेट मी शॉर्ट इट डाउन सो दैट वी विल बी एबल टू सी क्वेश्चन। द डिफरेंस इन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ सी एस। सी एस क्या है, आपका स्कूल है, उसकी डिफरेंस निकालना है आपको विद द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डांस। ओके, तो सिंपली क्या करना है आपको, जो सी एस स्कूल है आपका ये वाला, और जो डांस में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सिंपली एवरेज निकाल लीजिए इसका। तो 20 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। विच इज कम्स आउट टू बी, अगेन 4 कैटेगरी है आपकी। तो 50, 50 और 20 70, 70 और 22 92, 92/4 इज 23। ठीक है। देन डांस के क्या हो गया, 25, 12, 22 एंड 30 डिवाइडेड बाई 4 अगेन, सॉरी दिस इज 15। तो 25 और 15 40, 40 और 22 62, 62 और 30 92, 92/4 इज अगेन क्या आ गया आपका, 23 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 23 माइनस 23। अनदर बेटर अप्रोच इज टू डू इट लाइक दिस। तो सीएस के बच्चे कौन कौन से हैं आपके पास, 20, 25 प्लस 25 प्लस 22। सिंस इस केस में चार वैल्यू क्या है आपकी, चार ही है, माइनस दूसरा केस क्या हो जाएगा आपका, 25 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 30। इससे क्या हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 20 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 22 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 22 एंड माइनस
30। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्यों? 25 से 25 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया अब? 45 माइनस 45, विच इज इन टर्म्स कम्स आउट टू बी अगेन 0। हेंस इस केस में ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज जो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का, 0 आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द next one is question number 58. Question number 58 is the given bar graph show the number of accident in a city during the first 6 months of a year. क्या करना है आपको? उस ग्राफ को एग्जामिन करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल? तो अप्रैल के अंदर टोटल कितने हैं? 43, विद द रेस्पेक्ट टू द टोटल एक्सीडेंट्स इन सिटी ड्यूरिंग 6 मंथ। तो क्या करना है आपको? सिंपली इन सबको कैलकुलेट करना है, प्लस करना है। 25 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 43 प्लस 25 प्लस 27, सॉरी 35 प्लस 27 इंटू 100। ठीक है, ये सबको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 25 एंड 19 इज योर 44, 44 प्लस 30 इज 74, 74 प्लस 43 कितना हो गया आपका? 74 प्लस 43 इज 117, 117 प्लस 35 इज ओके 152, 152 एंड 127 इज, ये हो गया आपका 179 के अप्रोक्स। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेशन करने का अगर जाओगे तो क्या कर सकते हो? सिंपली इसको 45 बाई 180 कर सकते हो। कैलकुलेशन बिकम इजी, 1 बाई 4 इंटू 100, दैट विल अप्रोक्सीमेटली 25%। तो आंसर क्या आ गया आपका? अप्रोक्सीमेटली 25%। उससे थोड़ा कम ही आएगा आपका, 25 से कम। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन एंड ट्राई टू फिगर आउट। तो आई गेस क्वेश्चन ऑप्शन थोड़े रॉन्ग हो गए हैं इस केस में। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट चेक द पेपर एंड सी और क्वेश्चंस आपके क्या हो गए। मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 25%। ओके, नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू कैन जस्ट चेक वन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है आपका? एक क्यूबॉइडल वेसल है, जो क्या है 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर वाइड है। यानी क्या दे रखा है आपको? क्यूबॉइड दे रखा है। टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड, व्हाट शुड बी द हाइट इन? तो सिंपल क्या करना है आपको? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जो दे रखा है आपको 380। ठीक है, लेंथ क्या दे रखी है आपको? 10 मीटर। विड्थ क्या दे रखी है? 8 मीटर। आपको क्या करना है? हाइट कैलकुलेट करनी है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, 10 से 10 गई, तो हाइट क्या हो गई आपकी? 38 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या हो गई? 19/4, विच इज 4 4 16, बचा 30, 4 7 28 एंड 4.75 मीटर। ठीक है, तो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। Now let's see the last question of the quantitative aptitude part from the paper 1. ठीक है, this is saying a copper sphere of diameter 12 centimeter is drawn into wire of 8 millimeter. यानी क्या कर रहा है? वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। तो सिंपल है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब, और वायर क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि लेट्स से, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन रहा है आपका। तो इस केस में 4/3 पाई 6 का क्यूब, इसके अंदर आर कितनी है आपकी? 4, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एच। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? यहाँ पे एच कैलकुलेट करना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ ट्राई टू कैलकुलेट दिस वन। तो यहाँ से क्या हो गया? 3 से, चलो आगे करते हैं इसको अभी। एच क्या हो गया आपका? 4 इंटू 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया। ये आप क्या आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, विच इज 12। ठीक है, 3 इंटू 4। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका? बचा 2, 2 बचा अगेन, तो क्या बचा? 6 इंटू 3 विच इज 18 मीटर। हेंस इस केस में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, सो विद दिस क्वेश्चन वी रैप अप अवर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, प्लस मोर ओवर आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। सी वीडियो के अंदर क्या होता है, सिंस वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, तो उस केस में क्या हो रहा है? हमें सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। बट अगर इस क्वेश्चन को हम खुद से भी सॉल्व करें तो हमें क्या लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं। और अगर आपको क्या करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आई सजेस्ट कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके, उनको आप लगाते रहिए, सो दैट आपके जो पेपर में सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो क्या है? काफी इंप्रूव हो जाएंगे।
सी इस पेपर के अंदर खाली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता, पेपर वन के अंदर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो गए, जनरल नॉलेज के ऊपर हो गए, इंग्लिश के ऊपर हो गए और हिंदी के ऊपर हो गए। जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी ये क्या होती है, आपकी लेस टाइम टेकिंग होती है। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना है या आपको डिड्यूस करना है आंसर। इस केस में क्या होता है, जो असली जो आपकी टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, रीजनिंग और क्वांट के बेसिस पे होती है। तो रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन जितने आप सही कर पाओगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे पेपर वन के अंदर। ओके, so with that note, let's wrap up this video. Okay guys, then thanks for watching. If you have any doubt in any of this question, feel free to ask in the comment. Okay then guys, thanks for watching. Have a good day.